राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है लीवर एनाटॉमी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं लीवर एनाटॉमी में? जो हम पढ़ेंगे वो है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन, शेप, साइज, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी। ये हम पढ़ेंगे लीवर की, एनाटॉमी ऑफ लीवर में। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। लीवर होता है, सबसे पहला पॉइंट जो लीवर के लिए है वो क्या है? ये है कि लार्ज एंड सॉलिड ग्लैंड एंड लार्जेस्ट ग्लैंड। एक तो लार्ज ग्लैंड है, सॉलिड ग्लैंड है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है? लिवर है। और कलर कैसा होता है ये? अगर हम इसकी शेप एंड साइज या कलर की बात करें तो शेप एंड साइज की बात करें तो रेडिश ब्राउन होता है कलर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वेट कितना होता है? वेट अबाउट 600 ग्राम इन मेल्स एंड 1300 ग्राम इन फीमेल्स। ठीक है, तो लीवर के अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहले तो 3 पॉइंट पढ़े। क्या? पहला कि लार्ज और सॉलिड ग्लैंड होती है, दूसरा कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरा ये रेडिश ब्राउन है कलर में, और तीसरा ये कि वेट अबाउट 1600 ग्राम्स इन मेल एंड 1300 ग्राम इन फीमेल। उसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होती है? राइट हाइपोकेंड्रियम द ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम एंड एक्सटेंड इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। देखो, ऑक्यूपाई क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी होल ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को ऑक्यूपाई करेगी। उसके बाद क्या करेगी? ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम को ऑक्यूपाई करेगी। फिर एक्सटेंड करेगी कहाँ? इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और एक्सटेंड करेगी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। फिर कवर्ड किससे होती है? रिब से कवर्ड होती है एंड कोस्टल कार्टिलेज एक्सेप्ट इन, एक जगह यहाँ पे एक्सेप्शन है। कहाँ पे? अपर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम वेयर इट इज इन कांटेक्ट विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जहाँ ये किससे कांटेक्ट में होती है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कांटेक्ट में होती है। तो क्या इसकी लोकेशन है कि पहला तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पे होती है, होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद कहाँ पे? हाइपोकॉन्ड्रियम से एपिगैस्ट्रियम रीजन तक आती है, ग्रेटर पार्ट ऑफ एंड एक्सटेंड इनटू लेफ्ट हाइपो, और कहाँ तक खत्म होती है? आके लेफ्ट हाइपो, मतलब ऊपर के तीनों रीजन ले लेगी। हाइपोकॉन्ड्रियम भी ले लेगी, एपिगैस्ट्रियम भी ले लेगी, और लेफ्ट और राइट दोनों हाइपोकॉन्ड्रियम ले लेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैपर। ये पहला होना चाहिए था, लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैपर। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, कवर्ड किससे होती है? अगर हम कवरिंग की बात करें तो कवर किससे होती है? रिब से, कोस्टल कार्टिलेज से, एक्सेप्ट इन द अपर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम। एक्सेप्ट कहाँ पे? इन अपर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, कवर्ड है रिब से, कोस्टल कार्टिलेज से, एक्सेप्ट इन द अपर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम वेयर इट इज इन कांटेक्ट विद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जहाँ पर ये किसके साथ कांटेक्ट में है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ ये कांटेक्ट में आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो लिवर इज़ अ वेज शेप्ड। शेप कैसी है इसकी? वेज शेप्ड ऑर्गन होता है। उसके बाद 4 साइडल पिरामिड लेड ऑन वन साइड, 4 साइड पिरामिड जैसा होता है, लेड ऑन वन साइड, एक तरफ की तरफ झुका हुआ। लेड का मतलब झुका हुआ, ऑन वन साइड। उसके बाद अगर हम सरफेसेस की बात करें, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सरफेसेस की बात करें हैं तो कहाँ पे कितनी सरफेसेस होती है? 5 सरफेसेस हमें इसे देखने में मिलती है। 5 सरफेसेस, 5 सरफेसेस हम इसमें देख सकते हैं। कौन कौन सी देख सकते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट, ये 5 सरफेसेस हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है,
पर इंफीरियर सरफेस जो होती है इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज़ डीमैरिज्ड। जो इंफीरियर सरफेस है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड है एंटीरियरली बाय अ शार्प इंफीरियर बॉर्डर, जहाँ पे एक शार्प और इंफीरियर बॉर्डर होता है, वैसे करके ये डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद है कि अदर सरफेसेस आर मोर और लेस कंटिन्यूअस विद ईच अदर and are imperfectly separated from one another by ill defined round borders। बाकी की क्या है कि उनमें राइट लेफ्ट बॉर्डर्स आ रहे हैं जो कि ill defined है, मतलब टर्न हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो टर्न हो रहे हैं या एक दूसरे से कंटिन्यूअस है, लेकिन एक जो है वो डिफाइंड है। वो कौन सी सरफेस है? इंफीरियर सरफेस है वो। ठीक है, अब अगर बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोमिनेंट बॉर्डर, अगर हम प्रोमिनेंट बॉर्डर की बात करें तो प्रोमिनेंट बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर ही आएगा। तो इंफीरियर बॉर्डर कैसा है? शार्प है एंटीरियरली, वेयर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम, किससे? एंटीरियर सरफेस, जहाँ पे एंटीरियर सरफेस इंफीरियर सरफेस से सेपरेट हो रही है, वो बॉर्डर है। ठीक है, सेपरेटेड द राइट सरफेस, और किससे सेपरेट करा है? वही इंफीरियर बॉर्डर राइट सरफेस को पहले एंटीरियर सरफेस को करा, फिर राइट सरफेस को इंफीरियर सरफेस से अलग कर रहा है। अगर हम इसमें नॉचेस की बात करें तो दो नॉचेस प्रेजेंट होती है, इंटरलोबुलर नोच और सिस्टिक नोच। इंटरलोबुलर नोच को हम कहते हैं नोच फॉर द लिगामेंटम टेरिस। अगर ये क्वेश्चन आए कि नोच फॉर लिगामेंटम टेरिस कौन सी है, तो इंटरलोबुलर नोच है। और साइटिक नोच कौन सी है? फॉर द फंडल्स ऑफ गॉल ब्लैडर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर इससे अटैच होता है, फंडल्स ऑफ गॉल ब्लैडर। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोब्स की, दो लोब प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं लोब्स। तो राइट और लेफ्ट लोब तो मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है वो बड़ा होता है लेफ्ट लोब से। फॉर्म फिफ्थ सिक्स्थ ऑफ द लिवर, फिफ्थ सिक्स्थ ऑफ द लिवर फॉर्म करता है। दो लोब ये भी फॉर्म करता है, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। दो लोब फॉर्म करेगा, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। ठीक है, दो लोब ये फॉर्म करेगा, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। ठीक है, अब अगर हम क्वाड्रेट की बात करें तो क्वाड्रेट लोब सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस। 5 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट। तो सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर क्वाड्रेट, सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस क्वाड्रेट, सिचुएटेड ऑन इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बाउंडेड ऑन द राइट बाय द क्वाड्रेट की बात करें तो बाउंडेड ऑन द राइट बाय द ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा की ग्रूव से ये बाउंडेड होता है क्वाड्रेट। लेकिन क्वाड्रेट इंफीरियर बॉर्डर्स एंटीरियरली किससे? इंफीरियर बॉर्डर्स से होता है। ठीक है, और ये किससे बाउंड होता है? क्वाड्रेट जो है वो एक और से बाउंड होता है, बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम। फिशर है किसका? लिगामेंटम ऑफ वेनोसम। ठीक है, फिशर है इसमें लिगामेंट ऑफ वेनोसम। ठीक है, इंफीरियरली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इंफीरियरली बाय पोर्टा वेरिस, और ये किससे बाउंडेड है? इंफीरियरली पोर्टा वेरिस से। और जो क्वाड्रेट लोब है वो पोस्टीरियरली बाय पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, ये पोर्टा हेपेटिस से कहाँ पे? क्वाड्रेट जो है वो इंफीरियरली और क्वाड्रेट जो है वो पोस्टीरियरली। ठीक है, उसके बाद जस्ट बिहाइंड द पोर्टा हेपेटिस इट इज कनेक्टेड टू क्वाड्रेट है ये राइट लोब ऑफ लिवर बाय क्वाड्रेट प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बात करें क्वाड्रेट की तो ये किससे? क्वाड्रेट इस जो क्वाड्रेट लोब है वो जस्ट बिहाइंड पोर्टा हेपेटिस कनेक्ट करता है राइट लोब ऑफ लिवर बाय क्वाड्रेट प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद क्या है? बिलो एंड लेफ्ट। अगर हम नीचे और उल्टे तरफ देखें, इट इज प्रेजेंट अ स्मॉल राउंड एलिवेशन कॉल्ड पैपिलरी प्रोसेस। दो प्रोसेस होती है क्वाड्रेट में, कौन कौन से? पैपिलरी प्रोसेस और क्वाड्रेट प्रोसेस। इतना लिख दोगे अगर कि क्वाड्रेट प्रोसेस इज फॉर्म्ड ऑन राइट
lobe of the liver and the papillary process is from below and left ऑन द लिवर, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। क्वाड्रेट जो होती है, एक क्वाड्रेट लोब में एक वो है कि ये रेक्टेंगुलर होती है शेप में, और क्या होती है, लेफ्ट बाय, और अगर इसके राइट में देखें ना तो राइट बाय द फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, वहाँ पे था क्वाड्रेट प्रोसेस, यहाँ गॉल ब्लैडर आ गया, और यहाँ पे कहाँ होता है लिगामेंटम टेरेस, वो होता है लेफ्ट बाय द फिशर ऑफ लिगामेंटम टेरेस, ठीक है। ये हो गए लोब की बात, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब की बात, ठीक है। उसके बाद आए पोर्टा हेपेटिस। अगर हम पोर्टा हेपेटिस भी इसमें होता है तो पोर्टा हेपेटिस कैसा होता है, डीप एंड ट्रांसवर्स फिशर। ये कैसा फिशर है, डीप और ट्रांसवर्स फिशर है। द पोर्टा हेपेटिस इज अ डीप ट्रांसवर्स फिशर। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। पोर्टा हेपेटिस पे नोट आ सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछ लेते हैं पोर्टा हेपेटिस कि क्या होता है, व्हाट इज पोर्टा हेपेटिस। तो क्या होता है, एक डीप ट्रांसवर्स फिशर होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिचुएट करता है इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। कहाँ पे, इंफीरियर सरफेस ऑफ, अभी हम राइट लोब की बात कर रहे हैं ना, तो राइट लोब ऑफ लिवर। उसके बाद बिटवीन द क्वाड्रेट अबव एंड क्वाड्रेट बिलो इन फ्रंट। बिटवीन किसके, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट के होता है, लेकिन क्वाड्रेट लोब जो होता है वो ऊपर होता है, क्वाड्रेट जो होता है नीचे होता है और सामने की तरफ होता है। थ्रो पोर्टा हेपेटिस द पोर्टा वेन एंड हेपेटिक आर्टरी एंटर। पोर्टा हेपेटिस से क्या होता है, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी एंटर करती हैं, और राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लीव करती है, और राइट और लेफ्ट जो हेपेटिक डक्ट होती है वहाँ से बाहर निकलती है। अब ये तो हो गया, हमने राइट लोब की बात करी, उसमें पहले हमने क्वाड्रेट प्रोसेस के बारे में बताया, फिर क्वाड्रेट प्रोसेस के बारे में बताया, फिर पोर्टा हेपेटिस के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन अब हम लेफ्ट लोब की बात करें तो लेफ्ट लोब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, स्मॉलर होता है, जैसा पहले ही बता दिया गया था कि स्मॉलर होता है देन राइट लोब एंड फॉर्म्स ओनली, वो था 5/6 ऑफ द लिवर, और यहाँ होता है 1/6 ऑफ द लिवर। फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, चपटा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, नियर द फिशर फ्रॉम द लिगामेंटम वेंसन। और ये कहाँ होता है, ये भी लिगामेंटम वेंसन के पास होता है, जैसे कि क्वाड्रेट प्रोसेस होता है, ठीक है, लोब होता है, सॉरी क्वाड्रेट लोब होता है, ठीक है। नियर फिशर फॉर द लिगामेंटम वेंसन, इट्स इंफीरियर सरफेस रिप्रेजेंट क्या करेगी, राउंड एलिवेशन करेगी, क्या कहलाता है, जो ओमेंटल ट्यूबरोसिटी या ट्यूबर ओमेंटेल, ठीक है, ये कहलाता है ओमेंटल ट्यूबरोसिटी और ट्यूबर ओमेंटेल, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन यानी कि पेरिटोनियल का रिलेशन और विसरल का रिलेशन। अगर हम पेरिटोनियल रिलेशन बात करें तो 4 तरीके से डिवाइड हुआ है, लिखना है मत लिखना कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। लिवर जो होता है वो कवर्ड होता है किससे, पेरिटोनियल, तो वो जो रिलेशन हो जाता है वो पेरिटोनियल रिलेशन हो जाता है। अभी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ट्राइंगुलर एरिया, ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना केवा, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, और एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फिशर ऑफ लिगामेंटम ऑफ वेनोसम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ट्राइंगल एरिया कहाँ होता है, ट्राइंगुलर बेयर एरिया जो होता है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब होता है, ठीक है। ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा कहाँ फॉर्म होती है, राइट लोब, ऑन द राइट लोब। ग्रूव में कहाँ फॉर्म हो रही थी, क्वाड्रेट लोब में फॉर्म हो रही थी, इंफीरियर नहीं सॉरी क्वाड्रेट लोब में फॉर्म हो रही थी, इंफीरियर वेना केवा राइट पे, पोस्टीरियर सरफेस पे, लाइट लोब ऑफ लिवर पे, ठीक है। उसके बाद फोसा कहाँ होता है, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है, राइट लोब पे लाई करता है, टू द राइट ऑफ क्वाड्रेट प्रोसेस, ठीक है, इंफीरियर सरफेस पे राइट साइड पे क्वाड्रेट प्रोसेस के। और लास्ट वाला था कि क्वाड्रेट, QUADARAT वाला है, क्वाड्रेट नहीं क्वाड्रेट है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ अटैच ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फिशर ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम वेंसम। दो, एक तो लेसर ओमेंटम अटैच हो रहा है और दूसरा लिगामेंटम वेंसन अटैच हो रहा है। उसके बाद अगर हम विसरल रिलेशन की बात करें तो विसरल रिलेशन कैसा होता है, 2 सरफेसेस से फॉर्म होता है, और ठीक है।
दो सरफेसेस से फॉर्म होता है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। दोनों की सरफेस ट्रायंगुलर होती हैं, लेकिन जो एंटीरियर सरफेस होती है वो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, रिलेटेड करती है जिम्फाइड प्रोसेस डायफ्राम ऑन ईच साइड को। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो ट्रायंगुलर तो होती है, लेकिन मिडल पार्ट शोज डीप कॉन्केव फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम। जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होगा वहाँ से ही कॉनकेव हो जाएगी, जबकि वो कॉन्वेक्स होती है स्लाइटली, ठीक है। उसके बाद इसमें चार वो सीन होते हैं, देखो बेयर एरिया उसमें भी आया था, इसमें भी आया है। यहाँ पे बेयर एरिया किसके साथ दिखा जाएगा, डायफ्राम के साथ, और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड नियर ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना केवा, लॉर्ज पार्ट ऑफ वेसल फ्लोर पॉज्ड बाय हेपेटिक वेंसन। उसके बाद वेन्स, क्वाड्रेट लोब कहाँ पे होगा, लाइज ऑन द सुपीरियर रेसस ऑफ लेसर सेक रिलेटेड टू क्रूरा ऑफ डायफ्राम अबव आउटिक ओपनिंग, ठीक है। इतना लिख देना कि लाइज ऑन सुपीरियर रेसस ऑफ लेसर सेक या सुपीरियर रेसस, ठीक है, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद फिशर ऑफ लिगामेंटम ऑफ वेन एंड सम, उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। इसमें कैसा होता है, डीप होता है, एक्सटेंड करता है टू द फ्रंट ऑफ कॉर्डेट लोब, CAUDAT कॉर्डेट लोब। अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट कंटेन क्या करता है, दो लेयर लेसर ओमेंटम की ये कंटेन करता है पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद क्या कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब में एक इम्प्रेशन होता है, जो होता है एक ही इम्प्रेशन सीन होता है, जो होता है ओइसोफेगल इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद मार्क्ड होता है इस पे सुपीरियर सरफेस इंफीरियर सरफेस। अगर अभी हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ ली सरफेस विसरल के साथ, ठीक है। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। अगर हम सुपीरियर सरफेस देखें तो क्वाड्रिलेटरल होती है, इन्फीरियर भी क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया कि कॉन्केविटी इन मिडल, ठीक है, उसमें कैसा होता है, कार्डियक इम्प्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ईच साइड ऑफ इम्प्रेशन सरफेस इज कॉन्वेक्स टू फिक्स द डोम शेप ऑफ डायफ्राम। इसमें केवल इम्प्रेशन जो होता है सरफेस इज कॉन्वेक्स होती है। क्यों कॉन्वेक्स होती है, कि इसमें डोम शेप ऑफ डायफ्राम फिट हो सके, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर सरफेस अगर हम देखें तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब ये 5 उससे मार्क्ड होता है, कौन कौन से, इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब, लिगामेंटम टेरिस, क्वाड्रेट लोब, फिशर ऑफ गॉल ब्लैडर और राइट ऑफ द फोसा ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और मत लिखो। राइट सरफेस, अगर हम राइट सरफेस की बात करें, ठीक है, इतने ज़्यादा मत लिखना, इतना काफ़ी है। राइट वैसे भी पता चल गया इन्फीरियर के बारे में अगर है तो ऐसी भी हमने शुरू में भी पढ़ा था इन्फीरियर सरफेस कैसी होती है, तो वो लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद राइट सरफेस की अगर हम बात करें तो राइट सरफेस भी क्वाड्रिलेटरल होती है। 3 सरफेस क्वाड्रिलेटरल है, कौन कौन सी, एक तो सुपीरियर, एक इन्फीरियर और एक राइट, ठीक है। सुपीरियर जी थी वो कॉन्केविटी मिडिल में होती है, और ये कैसी होती है, पूरी कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। उसके बाद राइट सरफेस जो होती है वो रिलेट करती है डायफ्राम अपोजिट टू द 7th to 11th रिब। अपर 1/3 ऑफ सरफेस इज रिलेटेड टू द डायफ्राम ऑफ द प्लूरा एंड द लंग्स, ठीक है, ऑफ द प्लूरा नहीं एंड द प्लूरा एंड द लंग्स, ठीक है। अपर 1/3 ऑफ सरफेस इज रिलेटेड, किससे रिलेट होती है, डायफ्राम से, राइट प्लूरा से और लंग्स से। उसके बाद अब बारी आती है आर्टीरियल सप्लाईज की। अभी तक तो हमने नॉर्मल बात की, अब बारी आ रही है आर्टीरियल सप्लाईज की, ठीक है। अभी तक तो जनरल जो बात थी रिलेशंस तक की बात हो गई थी, अब बारी आ रही है आर्टीरियल सप्लाईज की। तो आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं। सप्लाई रिसीव्स थ्रू द हेपेटिक आर्टरी, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, हेपेटिक आर्टरी, देखो सप्लाई दिख रही, ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। दिख रहा है कि सप्लाई रिसीव्स थ्रू द हेपेटिक आर्टरी एंड थ्रू पोर्टल वेन, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द लीवर बोथ हेपेटिक एंड पोर्टल डिवाइड कर जाती हैं, किसमें, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, ठीक है, डिवाइड कर जाती हैं राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में। तो
राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में ये डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हेपेटिक आर्टीरियल ब्लड सप्लाई मिक्सेस विद द पोर्टल वेनस ब्लड इन साइनोसाइट्स। साइनोसाइट्स में दोनों का अगर ये पूछा जाए लिवर में दोनों राइट और लेफ्ट पोर्टल और हेपेटिक जो है वो कहाँ मिलती हैं, तो कहाँ पे मिलती है, वो साइनोसाइट्स में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज क्या क्या होता है, हेपेटिक साइनोसाइट ड्रेन इनटू इंट्रालोब्यूकुलर वेन। इंट्रालोब्यूकुलर वेन में ये ड्रेन करेगा, कौन से में, इंटरलोब्यूलर वेन्स में ये ड्रेन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या फॉर्म कर देंगे, सब लोब्यूलर वेन, ठीक है। उसके बाद दीज यूनाइट टू फॉर्म द हेपेटिक वेन विच फॉर्म्स इंफीरियर डायरेक्टली ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा। डायरेक्टली कहाँ के ड्रेन करेंगी वो, इंटरलोब्यूकुलर वेन, सब कहाँ से, इंफीरियर वेना केवा में आके ड्रेन करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हेपेटिक वेन दो ग्रुप्स में हो जाएगा, किस किस में, अपर वेन्स और लोअर वेन, ठीक है। दो ग्रुप में अरेंज हो जाएगी, अपर वेन और लोअर वेन। अपर वेन जो होगी वो 3 लार्ज वेन में, लोअर जो होगी वेरियस नंबर ऑफ स्मॉल वेन फ्रॉम द राइट लोब एंड द क्वाड्रेट लोब इमर्ज थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ कॉवल ग्रूव एंड ओपन इनटू वेना केवा। और कहाँ ओपन हो जाएंगी, वेना केवा में ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो कहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, इट रन्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गन बीनीथ द पेरिटोनियम एंड टर्मिनेट इन कैनाल हेपेटिक एंड पैराकार्डियल एंड सीलेक लिम्फ नोड्स। 3 लिम्फ नोड्स है, कैनल हेपेटिक, पैराकार्डियल और सीलियक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई कहाँ सप्लाई करेगी, हेपेटिक प्लेक्सिस पे सप्लाई करेगी। हेपेटिक सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हेपेटिक सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो हेपेटिक सेगमेंट्स क्या होते हैं, लीवर 2 लोब्स में डिवाइड है, राइट और लेफ्ट में। ऑन द इंफीरियर सरफेस द प्लेन पासिस थ्रू द फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, जहाँ पे प्लेन पास हो फोसा से गॉल ब्लैडर के। एंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस पासिस थ्रू द मिडल ऑफ क्वाड्रेट लोब। राइट लोब जो होता है वो सब डिवाइडेड होता है एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट में, और लेफ्ट लोब जो होता है वो डिवाइड होता है मीडियल और लेटरल सेगमेंट में। और इन्हीं चारों सेगमेंट से जो होता है वो लिवर फॉर्म होता है, ठीक है। इन्हीं चारों सेगमेंट से लिवर फॉर्म होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि राइट पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर और लेफ्ट मीडियल और लेफ्ट लेटरल। अब बात करें क्लिनिकल एनाटॉमी की, तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, लिवर इज़ रेडली एसेसिबल टू द एग्जामिनेशन ऑन परकशन, मतलब दबाने से हम फील कर सकते हैं परकशन। इट इज़ नॉर्मली नॉट पाल्पेबल ड्यू टू द नॉर्मल टोन ऑफ रेक्टाई मसल एंड सॉफ्टनेस ऑफ लिवर। स्प्लीन ऑल्सो एनलार्जेस टुवर्ड्स राइट इलियक फोसा। अब इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज़ रिफर्ड टू द हेपेटाइटिस। अगर लिवर का इन्फ्लेमेशन है तो वो रिफर्ड करेगा हेपेटाइटिस को। सिरोसिस ऑफ लिवर क्या होता है, अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे माल फंक्शनिंग लिवर टिश्यूज अंडरगो फाइब्रोसिस एंड श्रिंक, वो श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, उसको कहेंगे किरोसिस ऑफ लिवर। लीवर बायोप्सी में क्या होता है, जो निडल पास करेंगे कहाँ से, राइट 9th इंटरकोस्टल स्पेस, इट्स ट्रांसफर्स बोथ प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज। लिवर इज द कॉमन साइट of the metastasis tumors. Venous blood from GIT with primary tumor drained by portal vein into the लिवर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिवर जो होता है रिसीव करता है ब्लड कहाँ से, पोर्टल ऑफ हेपेटिक आर्टरी से, वेन से। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि बोथ दीज वेसल्स लाइज इन द फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। ब्लीडिंग फ्रॉम द लिवर कैन बी स्टॉप बाय द कंप्रेशन द फ्री एज लिवर ओमेंटम। ये क्या कहता है, कहलाता है प्रिंगल मोनेवर। लिवर का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। और रेसेशन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूमर होता है लिवर मास में
कैन बी रिमूव्ड सेफ्टली, इसमें लिवर मास को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन लिवर क्रायोसिस क्या करता है, कैपट मेड्यूसा एट अम्बलाइकस कॉज करता है, कैपिटस मेड्यूसा कहाँ पर, अम्बलाइकस पे। यहाँ पे कंप्लीट होती है क्लिनिकल एनाटॉमी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब